हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट बुधवार शाम 5 बजे घोषित किया गया, जिसमें ऑटो ड्राइवर की बेटी ने अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया है। ऑटो ड्राइवर फिरदौश खान की बेटी सैफिन खान ने 97% बनाकर मुस्लिम समाज तथा विद्यालय का नाम रोशन किया है। बता दें कि डूंगरपुर जिले की गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्री में पढ़ने वाली सैफिन खान ने 10वीं बोर्ड में 97% अंक प्राप्त किए हैं तथा सैफिन के पिता फिरदौश खान ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि मां सामीन खान गृहिणी होने के साथ साथ ब्यूटी पार्लर चलाकर घर का गुजारा करते हैं। सैफिन पढ़ने में बचपन से ही बहुत होशियार है एवं वह 3 बहनों में सबसे बड़ी है। सैफिन डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है। श्री गुरुकुल पब्लिक स्कूल चित्री से मैं प्रिंसिपल कौशल जैन बात कर रहा हूँ। आज एकता समाचार के संवाददाता हमारी बेटी सैफिन को मोटिवेट करने के लिए उसकी बधाइयाँ देने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। मैं श्री गुरुकुल पब्लिक स्कूल चित्री के सभी स्टाफ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और साथ में बताना भी चाहूँगा कि ये एक ही परिवार की 3-4 बेटियों ने बिल्कुल मुस्लिम समाज का जो परचम लहराया है वो काबिल तारीफ़ है। आज पूरे परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा और ये सैफिन 97% बना है, जन्नत है 96.33 और इसके करीबी है बिल्कुल। रेहान है 95% है और मिसगान है 94% के आसपास ये रही है। तो बिल्कुल इन्होंने बेटियों ने बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दिया और अपने परिवार का, अपनी समाज का नाम बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि इनको देख करके और भी बच्चे अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं, बहुत बढ़िया होगा। एक बार पुनः एकता समाचार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। एक और बात बताना चाहूँगा कि इनके घर की भांजी है, इनकी बेटी ही है घर की, इंशिरा खान ने भी 94% बनाया है और इनके परिवार का कहीं न कहीं नाम रोशन करने में बहुत ही योगदान दिया है। उनको भी मैं मतलब उनके परिवार वालों को, इंशिरा के लिए भी धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि बहुत अच्छा काम किया है। इंशिरा और फलक खान 92% के साथ रही है, तो फलक और इंशिरा को भी मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुरुकुल पब्लिक स्कूल चित्री में सेकेंडरी लेवल का स्कूल है और अभी 2023-24 के 10th के बैच में 23 स्टूडेंट थे। 23 स्टूडेंट का रिज़ल्ट क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए रहा है। क्वालिटी वाइज बेस्ट रहा है। सारे स्टूडेंट 70 अबव रहे हैं और 95 अबव 3 स्टूडेंट, 90 से 95 के बीच में 5 स्टूडेंट, 85 to 96 स्टूडेंट और 80 to 85 6 स्टूडेंट। इस प्रकार से ये 23 स्टूडेंट का रेशो रहा है। स्कूल में इन बच्चों को हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं, जिसमें प्लेवे मेथड कहा जाता है। एक्टिविटी में इनमें क्या है कि इंटरेस्ट जगाते हैं और इंटरेस्ट के कारण से ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। उनको पढ़ाई का डर टूट जाता है, चाहे नर्सरी का बच्चा हो या 10th का बच्चा हो। नर्सरी से 10th से बच्चों को सबको प्लेवे मेथड से हमारे टीचर्स सारे इनको पढ़ाते हैं और इंटरेस्ट पैदा करते हैं। स्कूल के प्रति जो बच्चों का डर होता है वो डर दूर करते हैं और डर दूर करते हुए ये पढ़ाते हैं, तो इनमें रिज़ल्ट दिखते हैं। जैसे आज हमारी बेटी सैफिन ने कर बताया है, 97% के साथ ये हमारे गलियाकोट ब्लॉक को टॉपर किया है इन्होंने और गलियाकोट ब्लॉक को टॉपर करने के साथ साथ अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का मान बढ़ाया है। मैं सैफिन और सैफिन के परिवार को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। इसका भविष्य आगे उज्जवल रहे, बहुत अच्छा रहे। और इसके अलावा टीचर्स को भी हम शुभकामना देना चाहूँगा कि इन्होंने समय समय पर बच्चों को मोटिवेट किया और बहुत अच्छी गाइडलाइन दी और उन गाइडलाइन के फलस्वरूप ये 23 स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट के रूप में निकले। आज पूरा स्कूल, पूरा ब्लॉक में टॉपर है। आज हमारे रिज़ल्ट कहीं कहने की आवश्यकता नहीं होती है, खुद दिख जाते हैं, बता देते हैं। थैंक यू सर। बेटी, पहले तो एकता समाचार के माध्यम से हम आपको मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बधाई दे के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बेटी बताइए, आप कहाँ पढ़ती थी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं 1st से 8th तक दिव्य संस्कार पब्लिक स्कूल गढ़ा जसराजपुर में पढ़ी हूँ। फिर मैंने 9th 10th श्री गुरुकुल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल चित्री से कंप्लीट की है और मैंने 10th स्टैंडर्ड में 97% मार्क्स स्कोर करे हैं।
बेटी क्या बनने का इरादा है आपका? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। बेटी आपका ये सफलता का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को, फिर और मेरे टीचर्स को, कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। और जब भी हम डीमोटिवेट होते थे तो वो हमको बहुत सपोर्ट करते थे कि हो सकता है तुमसे, यूँ करके। बेटा आपके स्कूल के अंदर श्री गुरुकुल पब्लिक स्कूल में आप पढ़ते हो, और उस स्कूल के अंदर टीचरों का नाम बताइए जिन्होंने आपको दिलचस्पी के साथ पढ़ाया। सबसे पहले प्रियंका मैम का, कि उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। समर वेकेशन में क्लासेस लगाई थी तो उसमें भी उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। और फिर हमारे सभी सब्जेक्ट टीचर्स, गजानन जी सर, दीप्ति मैम, यश जी सर, श्रुति मैम, सभी का बहुत सपोर्ट रहा। सुशील जी सर, हर सब्जेक्ट टीचर्स ने फुल सपोर्ट किया हमको। हेलेना मैम भी हमको बहुत मोटिवेट करते थे और सपोर्ट करते थे, और उन्होंने बहुत हेल्प भी की। उन्होंने बहुत सारे प्री बोर्ड्स लिए जिससे हमारे टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो गया और हमें कॉन्फिडेंस भी आया। बेटी हमारे वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि हमको रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में हम पर ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि इतना कंप्लीट करना बाकी है, इतना हो गया है, यूँ। तो रेगुलर अगर अपन पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से हो जाता है हमसे एग्ज़ाम टाइम में। अभी बहुत से बच्चे निराश हैं जिनके कम अंक आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए कि एक बार फिर और है, अभी 12th बोर्ड बाकी है, तो उसमें एक और बार अगर अपन कोशिश करेंगे तो आ जाएंगे। एकता समाचार के लिए शुक्रिया, जो हमारे घर हमारे कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आए हैं और दूसरों तक हमारी न्यूज़ पहुंचाते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आज बेटी को आगे बढ़ाने में स्कूल का स्टाफ के साथ साथ माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि माँ खाने पीने के अलावा पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती है। हाँ, सेफिन की ज़्यादा मेहनत है। वो सुबह 4 बजे उठ जाती है और हम उसको मोटिवेट करते हैं, और वो और मुझे चिल्लाते ही मुझे पढ़ने दो, यूँ। इसमें इसके साथ साथ स्कूल का भी योगदान है कि छुट्टी में, वेकेशन में भी क्लासें लगाई उन्होंने और बच्चों को पढ़ाया। संडे के दिन भी वो क्लास लगाते हैं, प्री बोर्ड लेते हैं, और उसमें बच्चे मोटिवेट हुए। बेटी कितने घंटे पढ़ती थी घर पर? बेटी 4-5 घंटे पढ़ती थी। नहीं, सुबह में 4 बजे से उठ जाती ही, 8 बजे कंटिन्यू पढ़ती ही, और फिर शाम को 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक पढ़ती थी। अभी मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, क्या मोबाइल से बेटी पढ़ती थी? हाँ, पढ़ती थी। और इसके अलावा स्कूल में जो प्री बोर्ड लेते हैं उससे ज़्यादा उसको तैयारी हुई इसकी। और आपके परिवार में 4 बेटियों ने एक परचम लहराया है, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी के 97% बने, बहुत खुशी हुई। इसमें इसकी पढ़ाई के साथ प्रिंसिपल सर और पूरे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान रहा। चारों बेटियों ने बहुत अच्छी मेहनत करी, उसका नतीजा उनको मिला और हमें बहुत खुशी हुई। क्या आपको विश्वास था मेरी बेटी इतनी अच्छी है? हाँ, मुझे विश्वास था। इसका एडमिशन कराने से पहले मैंने महाराणा प्रताप स्कूल में बोल दिया था कि मेरी बेटी 9+ एबो लाएगी, और ये लाई। बेटी को आगे बढ़ाने में माँ के साथ पूरे परिवार भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है, तो बताइए बेटी के बारे में बताइए। मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत करी, शेफिन ने, उसका हमारे को बहुत उसके ऊपर गर्व है। इसने हमारे खानदान का नाम रोशन करा और इसके परिवार ने सब इसका साथ दिया, और साथ साथ इसके पेरेंट्स ने भी इसका साथ दिया। और दूसरी बात कि इसके स्कूल के टीचरों ने इसका बहुत बहुत साथ दिया, प्रिंसिपल ने साथ दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी कितने घंटे घर पे पढ़ती थी? उसका तो पूछो ही मत। बहुत सी पढ़ती थी। सुबह 4 बजे उठती थी और शाम को जैसे सोई तो उसका टाइम था कि मुझे 4 बजे उठना है, वो 4 बजे ही उठती। ऐसा उसने पढ़ाई अच्छे से की। मामूजान भी हमारे पीछे है, मामूजान बताइए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो कीमती वक्त निकाल के हमारे घर पे तशरीफ़ लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि मेरी भांजी 97% इसने मार्क्स बनाए। इसमें इसकी बहुत मेहनत है,
और कहीं न कहीं इस गुरुकुल स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल और बहुत सी मैम हैं जिनका मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मैं इनकी पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड की है। मैं जाता था, मेरी बहन और बहनोई के पास टाइम नहीं रहता था, तो इनके लिए मैं जाता था। तो वहाँ पे जो टीचर इनको गाइड करते थे, वो देख के मुझे बहुत खुशी होती थी कि ना कहीं ये मैम थे, मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया। इनको एग्ज़ाम दिलाने में ये चारों बच्चियों को लेके जाता था, मिसगान, इंशिरा, जन्नत, सेफिन, सबको वहाँ पे सुबह में इनको एग्ज़ाम दिलाने जाता था। वहीं पर भी ये मैम, प्रिंसिपल सर सब रहते थे और इनको सपोर्ट करते थे। और मुझे खुशी है कि मेरी घर की बच्ची जिसने 97% अंक अर्जित किए हैं, तो बहुत गर्व है। और इसकी काफ़ी मेहनत है इसके में, कि इसने एक शेड्यूल बना रखा था कि इस टाइम पर मुझे 2 घंटे सोना है, सिर्फ पढ़ाई, दूसरा कुछ काम भी नहीं, कुछ भी काम नहीं, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। और इसको कहीं ना कहीं मैम ने इन्होंने भी बहुत गाइड कर रखा था। प्रिंसिपल सर हर एक वक्त पर वो मौजूद रहते थे। कहीं ना कहीं यहाँ घर पे भी आते, तो इसको कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होती थी तो घर पे भी समझाते ये। और बस इसकी मेहनत का फल इसको मिला है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये और बुलंदी छुए। सब बच्ची है, मेरे घर की सभी बच्ची है, बहुत नाम रोशन करे, बस यही एक दुआ करता हूँ मैं। अल्लाह सेफिन को धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम गुरुकुल स्कूल का स्टाफ, ये स्टाफ सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं, जैसे बच्चा कभी भी यहाँ एडमिशन लेता है तो हमारे एक एम बन जाता है कि इस बच्चे को के पीछे हम जितनी मेहनत कर सके, हम जो कुछ भी कर सके वो करने की कोशिश करते हैं। और ये 97% बनाना कोई एक नॉर्मल बात नहीं होती कि बच्चा 97 बना ले। 97 बनाने के लिए बच्चे की मेहनत के साथ साथ जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी मेहनत और साथ में पेरेंट्स की मेहनत, क्योंकि कहा जाता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली 2 हाथ से बजती है। तो जितना हमने भी किया है उतना इनके पेरेंट्स का भी योगदान है इस बच्चे के सेफिन के 97% बनाने में। अब यहाँ पर गुरुकुल का 97% बनाने में एक बड़ा बहुत योगदान है और नाम रोशन है, लेकिन गुरुकुल का ये 9वां बैच निकला है। ये ऐसा नहीं कि पहले बैच में हमने इतना बड़ा योगदान हासिल किया हो। हमारे स्कूल से नेहा यादव, जिसने इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार से भी उसको पुरस्कृत किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से उसको 1 लाख रुपया पारितोषिक दिया गया था। ये स्कूल ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई बच्चा आता है उसके पीछे मेहनत करना, नहीं, अगर उस स्कूल में बच्चा आ गया है तो उस टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे प्रिंसिपल सर का हमेशा हमें यही कहा जाता है कि आप जितना कर सको, उनके पीछे आप जितना दे सको उतना आप दो, क्योंकि एक टीचर ऐसी नींव होती है। क्योंकि कोई भी कितने बड़े बड़े डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कोई किसी पोस्ट पे बन जाए, लेकिन उस पोस्ट को जाने वाले, उस पोस्ट तक पहुंचाने वाला एक पहला मुकाम जो होता है वो टीचर का होता है। तो मैं तो यही मानूंगी टीचर के ऐसा योगदान होता है जो योगदान जिसके पीछे जिसका उसके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम होता। हम भी यहाँ तक खड़े हैं तो किसी टीचर के योगदान से हम खड़े हैं और हमने इसको खड़ा किया है। तो हमारा भी कहीं ना कहीं ऐसा योगदान है कि हम ये चाहे कि सेफिन का उसका जो एम है, उद्देश्य है, उसका है कि डॉक्टर बनना है। तो हम आज इस स्टाफ की तरफ से मैं कहती हूँ कि हम सबका आशीर्वाद है कि आपका जो एम है, आपका जो उद्देश्य है डॉक्टर बनने का, वो हासिल हो जाए और हम एक दिन कहे कि नहीं, हमारी स्कूल की बच्ची आज एक डॉक्टर के मुकाम पर है। मेरे यहाँ से जो स्कूल से जो 9वां बैच निकला है और उसके पहले जो 8 बैच निकले हैं, उस 8 बैच के अंदर आज ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर के पद पर हासिल हो चुके हैं, बहुत सारे सीए बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं और टीचर्स तो इतने बने हैं कि जिसके बारे में बता नहीं सकते। तो जब भी 10th क्लास में बच्चा आता है तो हमारा यही एक कहना होता है कि आपका ये पहली सीढ़ी है, पहला पड़ाव है। अगर आपने पहले पड़ाव में अगर पीछे कदम ले लिया तो आप लाइफ में फिर ये होगा कि ठीक है, ओके, हो गया, आगे कैसे बढ़े। लेकिन ये पहला कदम जो आपने आगे बढ़ाया है, अगर बहुत अच्छे से बढ़ाते हो तो हमें ये एम होता है कि नहीं, हमें और आगे कुछ करना है और हमें ये कैपेसिटी है कि हम कुछ कर सके। टीचर्स को एक कहा जाता है, नॉर्मल छोटी बात बताऊंगी, टीचर्स एक कुम्हार की तरह होता है।
एक कुम्हार जो होता है क्या करता है, घड़ा जब बनाता है तो घड़े को पीट पीट करके बनाता है, बस ये टीचर भी वही होता है। टीचर बच्चे को अंदर से मटके में अंदर हाथ रखता है, वैसे बच्चे को ऊपर से बहुत डांटता होगा, हो सकता है थोड़ा सा कहता होगा, लेकिन जैसे ये परसेंटेज बना, जैसे स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो हमें कहना नहीं पड़ा कि हम गुरुकुल में हमने पढ़ाया, बल्कि सामने से लोगों ने हमको कहा कि आप गुरुकुल में पढ़ाने वाले टीचर हो गया। रिजल्ट बोलता है, वहाँ पे रिजल्ट में जितना कुछ होता है वो टीचर्स का कहा हुआ हर मेहनत सामने दिखती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि गुरुकुल ने जैसे दिया है वैसे मैं सेफिन को यही कहूँगी कि आगे आप जहाँ पर भी बढ़ो इसी तरह से, चाहे टीचर्स कहे ना कहे। और आज इस सारे योगदान के साथ मैं इतना कहूँगी, कहीं पर भी कभी भी कहीं आपको ऐसा लगे कि हमारी ज़रूरत है तो आप कभी भी हमें कॉल पे हमें बात कर सकते हो। हम जितना हम आपसे हेल्प कर सकते हैं उतनी हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बेटी के बारे में बताइए, बेटी ने आज 97% आपके स्कूल से बनाए हैं, बेटी के दिनचर्या के बारे में बताइए, पढ़ने में कैसा? हाँ, अगर मैं सेफिन की बात करूँ तो जैसे मेरे यहाँ पर कल्याकुट ब्लॉक की बात करें तो सेफिन है, जन्नत है, मिज़गान है, रेहान है, नौमान है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर एक बार यूँ कह दिया कि कल आपका आरसीटी होना है या आपको इतना लर्न करके आना है, तो इन बच्चों को चाहे कितना भी हो जाए, रात की 10 बजे, रात की 12 बजे या रात की 2 बजे, जब तक उनका कंप्लीट वो याद ना हो जाता तब तक उनको चैन नहीं होता। और अगर याद नहीं हुआ तो आते ही पहले जैसे ही स्कूल में कदम रखा टीचर्स को ढूंढते कि सर मैम आज किसी कारणवश से मैं थोड़ा सा लर्न करना रह गया, तो तब हमें ये होता है कि नहीं ओके बच्चे ने कोशिश तो की। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कोशिश नहीं करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा परसेंटेज बहुत अप हो जाए, लेकिन सेफिन का ऐसा है, सेफिन है, जन्नत है, मिज़गान है, इनका ऐसा है कि हमने अगर एक बार बोल दिया तो अगर ये रात को पढ़ रहे हैं, अगर ये रात को पढ़ने बैठे और इनको समझ में ना आए तो इनको रात को भी चैन नहीं आता था कि ये 10 बजी हो, 11 बजी हो, 12 बजी हो, तुरंत कॉल, जिस सब्जेक्ट का इनको लर्न करने का दिया है ये तुरंत वहाँ कॉल करते कि सर मैम हमको ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, और हमने कह रखा था कि हम आपके लिए 24 आवर्स हम आपके लिए अवेलेबल है। और यही है कि इनकी मेहनत, इन्होंने जो हमने जैसा भी मार्गदर्शन दिया, हमने जिस तरह से हमने कहा, सेफिन ने वो किया और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। थैंक यू। हमारे सज्जा साहब है मुस्लिम समाज के। सज्जा साहब बताइए, आज आपके क्षेत्र में, आपके मुस्लिम समाज में आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है, बताइए। सबसे पहले तो मैं राजू भाई, आप अपना ख़ास समय निकाल करके यहाँ आए, एकता समाचार के माध्यम से हमारे यहाँ पर हमारी एक बेटी ने 10वीं में मेरिट पास किया है, उसका प्रचार करने के लिए आप आए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके एकता समाचार फले फूले ऐसी दुआ करता हूँ मैं आगे बहुत बढ़े। और सेकंड नंबर पे मैं हमारी स्कूल गुरुकुल और गुरुकुल के प्रधानाचार्य और यहाँ पर मौजूद इनका पूरा स्टाफ, हमारी एक मुस्लिम समाज की लड़की जिसका नाम शेफिन और फिरदौस भाई की लड़की है, हमारे मुश्ताक भाई की पोती है और हमारे दिलदार भाई के परिवार से ही है, तो 97% जो इन्होंने बनाया है, इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम समाज की तरफ से, सदर की हैसियत से। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसके अल्लाह ताला इसके इल्म में और अमल में बरकतें अता करे और इनके पूरे परिवार में इनकी आल औलाद में बरकतें अता करे। और जहाँ तक हमारे मुस्लिम समाज की बात है तो मुस्लिम समाज के भी मतलब 9 बच्चे इस बार गलियाकोट में 9 बच्चे मेरिट आए हैं, जिसमें अभी 2 बच्चे हमारे यहाँ पर 4 बच्चे दिलदार भाई की फैमिली में से ही हैं, इनके कश्मीर परिवार में से, और बाकी के 5 बच्चे दूसरे हैं। यूँ करके गलियाकोट में 9 बच्चे मेरिट आए, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जहाँ तक हो सके इल्म हासिल करो। जहाँ आपको इल्म हासिल करने के लिए अरब से चीन जाना पड़ता था। उस समय अरब में जब इस्लाम फैला, उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे चीन जाना पड़े तो चीन जाओ, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो आज उनकी बात भी सही साबित हो रही है और हमारे मुस्लिम होनहार बच्चे उन पर और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और मैं इस मौके पर उसको एक बार और मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक शायरी पेश करना चाहूँगा कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले,
खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद पूछे बंदे से रज़ा तेरी क्या है। इसका मतलब ये है कि आप काम ऐसे करो कि लोगों की मतलब दिलों में आप छा जाओ। और आजकल हमारे गलियाकोट और पूरे बड़गी क्षेत्र में और हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, न इनके अंदर कोई ऐसी भावना है, मतलब इनकी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे मुस्लिम समाज के इतने बच्चे जाते हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ाते हैं, न कभी भी कोई ऐसा बात कोई सुनने को नहीं मिली। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है। इनकी स्कूल के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी स्कूल में और तरक्की अता करे। एक शेर और पेश करूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मैं इस मौके पर हमारे मुस्लिम समाज के और सर्व समाज के चाहे सभी हमारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये बच्ची ने ये प्रोग्राम इसलिए ऐसे किए जाते हैं कि आगे बच्चों को मतलब जो देख के ना उनका उत्साह बढ़े, हौसला वर्धन हो, इसीलिए ऐसे प्रोग्राम हमारे मतलब आजकल हमारे प्रिंसिपल साहब ने करवाना शुरू कर दिए और मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ये प्रोग्राम देख के ना दूसरे बच्चों का उत्साह बढ़ता है। जैसे ये लड़की ने अभी 97 पास करी तो उसको देख के ना दूसरों बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा। तो मैं सदर की हैसियत से मैसेज देना चाहूँगा कि जो है ना वो खूब आप पढ़ें, तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें। जैसा कि अभी हमारे राजू भाई बर्तनवाला ने के लड़के भी, एक लड़का उन्होंने भी मतलब गरीब परिवार से हमारे राजू भाई थे, मेरे को पता अच्छी तरीके से, मेरे दोस्त भी हैं। जब ये सागवाड़ा में आए तो मतलब जो है ना मेरे से मिले और इनको मकान मतलब जो है ना मेरे नाना का मैंने दिया 8,000 में और वहाँ से आगे बढ़े और एक गरीब परिवार से राजू भाई बढ़े और मतलब जो है ना इनके बच्चों को पढ़ाया। आज इनका एक बच्चा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक और पद पर है। तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये हमारे मुस्लिम समाज के समाज सेवी दिलदार भाई हमारे बीच है। दिलदार भाई, आपके परिवार में 4 बेटियों ने एक परचम लहराया है सागवाड़ा मुस्लिम समाज का, सागवाड़ा क्षेत्र का, गलियाकोट क्षेत्र का, सभी मुस्लिम समाज में आज खुशी की लहर है। बताइए। हाँ, इसके लिए तो मैं विद्यालय स्टाफ को ही मतलब धन्यवाद दूंगा क्या। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि एक गरीब परिवार का एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी है क्या, जिसने 97% मतलब क्या है कि बनाया क्या। तो ये बच्ची की भी बहुत मेहनत है कि ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है क्या। और यहाँ पे संसाधनों की भी बहुत कमी है। हमारे यहाँ कोई कोचिंग नहीं मिल रही है इसको, कि ये बच्ची की मेहनत है और विद्यालय स्टाफ की ही मेहनत है। बस यही कह के मैं मुस्लिम समाज की ओर से धन्यवाद अर्पित करूँगा।